शुरुआत बिहार में नीतीश की पार्टी के रंगबाज विधायक से करते हैं, जिन्होंने कहा है कि मेरे पास रिवॉल्वर रहता है, निकालकर ठोक देंगे। विधायक का नाम गोपाल मंडल है। गोपाल मंडल भागलपुर के गोपालपुर से ही विधायक हैं। विधायक अपने समर्थकों के साथ गाड़ियों के काफिले से गोपालपुर के श्याम बाजार इलाके में रविवार को पहुंचे थे और विधायक ने दावा किया कि उनकी जमीन पर लोगों ने कब्जा कर रखा है। अब गोपाल में कहीं बंधक में जाता है, बंधक बन गया तो उसी टाइम मर गया। अरे हथियार अगर या जो आपके साथ नहीं रहता है तो कुछ बड़ी घटना हो सकती थी। घटना नहीं होती, दोनों तरफ से मार पीट होता। हमसे ज़्यादा लाठीबाज नहीं था, हमरे सामने में टिकेगा। एक बार लाठी पकड़ लेंगे ना, फिर कितने आदमी को लड़ाकू आदमी तो हम हैं। अब फिर हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता है ना, हर वक्त जरूरत पड़ा ठोक देगी। और कल आपके पास बॉडीगार्ड हो चाहे ये सब नहीं रहता तो कोई घटना होने का आशंका। अब वो तो क्या कहा जाए, कुदरत। हाँ नहीं कुदरत नहीं, ये क्या कहा जाए उसको, वो तो अलग बात है ना। क्या होता नहीं होता, हो सकता कोई नहीं रहता, आक्रोश में हम ही मार देते। अब फिर उन लोगों का इलाका था, गांव था, हम दूर से गए। कब लिए थे सर जमीन? जमीन लिए थे 9 महीना हो गया करीब। इसी बीच में एकदम रफ्तार में वो लोग एक ही टाइप का ईटा, एक ही साइज का मकान लगा, एक ही मिस्त्री ने बना लिया। अब कितना मकान बना रहे हैं? और 2500 बीघा में बना लिया, कहीं बाउंड्री वाल कर दिया, कहीं कुछ पड़ती रहा ही नहीं। आप उसमें क्या करना चाहते थे? स्कूल बनाना चाहते थे। अब आपका क्या उसमें कुछ आप स्तर प्रशासन स्तर से कुछ पहल किया? हाँ, प्रशासन स्तर से एसपी हमारी मदद में हैं। अब सिस्टम से जाएंगे ना, वो खाली वो लोग कराएगा। हम स्पष्ट कर दिए 24 तारीख को विधानसभा खत्म होने वाली है भाई, उसके बाद हम आएंगे 25 या 26 को आएंगे। हमका पेपर लेके, आप लोग पेपर लेके रहिएगा, फ़ोन कर देंगे। आप लोग फ़ोन नंबर लिए हैं। अगर हमारा ज़मीन निकला तो बोल्डेजर लेके तोड़ देंगे, तोड़ दीजिए, हम तोड़ देंगे, आदमी को तोड़ देंगे। तो ये ज़मीन क्या है? तो ये तो हमरा है, करीब पेपरे ने बताएगा किसका है। अगर आप लोगों का होगा तो हाथ जोड़ के हम चले जाएंगे, हमको ज़मीन नहीं चाहिए, यही बोले। इसका लिखित कल जो घटना है उसके बारे में कहीं सूचना दिया है सर? हम आप ही लोग सूचना ले रहे हैं, हम लिखित क्या देंगे? अरे हम नेता आदमी हैं, हम पब्लिक है, हमारा लोग है, तो उस पर लिखित क्या करेंगे? हम यही कहते हैं फर्म बना लिया, इस पर मानने का मुकदमा चलना चाहिए। ये तो कमज़ोर आदमी करता है, बरियार आदमी नहीं करता। इसी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए हुए हमारे सहयोगी प्रकाश कुमार जुड़ रहे हैं। प्रकाश, इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? ये जो रिवॉल्वर धारी विधायक जी हैं, ये विधानसभा में बैठते हैं और बाहर आकर जनता के बीच इस तरीके की धमकी। शोभना, इनके दबंगई के किस्से बहुत सारे हैं। अगर मैं सुनाने लगूं तो शायद समय कम पड़ जाएगा। अभी हाल ही में इन्होंने एक बीजेपी के विधायक को धमकी दी थी खुलेआम, और कहा था कि हमारे चलते वो जीते हैं, हम नहीं चाहते तो वो जीत नहीं पाते, देख लेंगे उनको। और ये जो भाषा है, साफ दिखता है कि किस तरीके से नीतीश कुमार के सुशासन पर सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। ये कहना कि मेरे पास रिवॉल्वर है, जरूरत पड़ी तो ठोक देंगे, ये ठोक दे जो बिहार की एक भाषा है जिसमें साफ बोलता है लोग कि ठोक देने का मतलब मार देंगे, गोली चला देंगे, लाठी से बहुत पिटाई करेंगे। लाठी, डंडा, रिवॉल्वर, इन सब का इस्तेमाल वो खुलेआम कैमरे पर कर रहे हैं। ये विधायक है, ये विधायक वही है जो अभी हाल ही में नीतीश कुमार से कह रहे थे कि उनमें क्या कमी है जो उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया था, जो अभी मंत्रिपरिषद का विस्तार हुआ था। तो ये वो विधायक हैं जो दबंगई के लिए जाने जाते हैं इस पूरे इलाके में। दरअसल ये मामला है एक जमीन विवाद को लेकर के। इन्होंने कुछ दिन पहले जमीन खरीदी थी, जहां पर पहले से ही लोग वहां पर जमा है, वहां पर रहते हैं घर बना करके, और उसको वो खाली कराना चाहते हैं, लेकिन दबंगई से खाली कराना चाहते हैं। नीतीश कुमार भी कहते हैं कि बिहार में जमीन को लेकर 60% तक हत्याएं होती हैं, मारपीट होती है। तो ये विधायक उसी कड़ी के एक उदाहरण देखे जा सकते हैं। शोभना, बिल्कुल। और प्रकाश, जिस तरीके का ये बयान सामने आया है, एक सत्ताधारी पक्ष का विधायक अगर इस तरह का बयान देता है तो कहीं ना कहीं उस विधायक को ही बिहार की कानून व्यवस्था पर विश्वास नहीं, और इसीलिए वो खुलेआम आके कह रहा है कि बंदूक मेरे पास है, लाठी मेरे पास है, ठोक दूंगा। एक कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। तो ये जो बात कह रहे हैं
लाठीबाज जो विधायक हैं, ये रिवॉल्वरधारी, इनका मानना है कि ये जो चाहेंगे वो लाठी के बल पर कर लेंगे। लेकिन सवाल यह है कि नीतीश कुमार अगर ये देख रहे हैं कि उनके विधायक इस तरह से लगातार एक के बाद एक विवादित बयान दे रहे हैं, खुलेआम धमकी दे रहे हैं, तो क्या उन पर कार्रवाई होगी? ये बड़ा सवाल है। बिल्कुल ठीक है प्रकाश, और यही मैं सवाल आपसे पूछने भी जा रही थी कि इस तरीके के बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, उसके बावजूद नीतीश कुमार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन एक बार फिर मैं अपने दर्शकों को सुनवाना चाहती हूं कि किस तरह नीतीश की पार्टी के विधायक खुलेआम धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि बंदूक मेरे पास है, ठोक दूंगा। सुनिए एक बार आप। गोपाल में कहीं बंधक में जाता है, बंधक बन गया तो उसी टाइम मर गया। अरे हथियार अगर या जो आपके साथ नहीं रहता है तो कुछ बड़ी घटना हो सकती थी। घटना नहीं होती, दोनों तरफ से मार होता। हमसे ज्यादा लाठीबाज नहीं था, हमरे सामने में टिकेगा। एक बार लाठी पकड़ लेंगे ना, फिर कितने आदमी को लड़ाकू आदमी तो हम हैं। अब फिर हमारे पास तो रिवॉल्वर रहता है ना, हर वक्त जरूरत पड़ा ठोक देंगे। और कल आपके पास बॉडीगार्ड हो चाहे ये सब नहीं रहता तो कोई घटना होने का आशंका। अब वो तो क्या कहा जाए, कुदरत। हाँ नहीं, कुदरत नहीं, ये क्या कहा जाए उसको, वो तो अलग बात है ना। क्या होता नहीं होता, हो सकता कोई नहीं रहता, आक्रोश में हम ही मार देते हैं। प्रकाश, ये बयान हमने अपने दर्शकों को सुनवाया। मैं आपसे ये समझना चाहूंगी कि एक के बाद एक इस तरीके के बयान ये देते रहते हैं, जाने जाते हैं इसी तरीके के बड़बोलेपन के लिए। नीतीश कुमार की ऐसी क्या मजबूरी है कि गोपाल मंडल के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करते? शोभना, मैं एक वाकया सुनाता हूं। ये मेरे साथ की ही घटना है, 2006 की घटना है। सुनील पांडे उस वक्त विधायक हुआ करते थे जेडीयू से, और मोरिया होटल में ही एक घटना हुई थी हमारे कैमरामैन के साथ, और सुनील पांडे ने कहा था ये सुना ठोक दे, और ये इतना बवाल मचा था कि अंत में कार्रवाई हुई थी और एफआईआर तक दर्ज हुआ था सिर्फ इसी पर कि ये सुना ठोक दे। और इन्होंने शराब पी करके, शराब के नशे में मोरिया होटल में काफी ज्यादा हुआ था, काफी दिनों तक वो मुकदमा भी चला था। पर सवाल ये उठता है कि 2005 में जब नीतीश कुमार आए थे तो उस समय की धमक, और जो अब भी कह रहे हैं कि वो 3C यानी क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म के खिलाफ वो लड़ाई लड़ेंगे, तो ये जो क्राइम की बात हो रही है और सीधे सीधे उनके विधायक खुल करके धमकी दे रहे हैं, तो क्या इस पर वो पार्टी की तरफ से कोई कार्रवाई करेंगे या इस धमकी के मद्देनजर सरकार कोई कार्रवाई करेगी? इस पर हमारी नजर रहेगी। शोभना। बिल्कुल प्रकाश, और ये बहुत बड़ा सवाल भी है कि क्या अब ऐसे विधायक के खिलाफ नीतीश कुमार कोई एक्शन लेंगे? बिहार में अपराधियों के एनकाउंटर को लेकर जोरदार वार पलटवार चला था। इस दौरान भी गोपाल मंडल ने अपराधियों को बंदूक से उड़ाने की बात कही थी। योगी मंडल का जरूरत यहाँ कहाँ है? यहाँ कहाँ कहीं लड़ाई है क्रिमिनल से? अगर जरूरत पड़ेगा तो क्रिमिनल को उड़ा दिया जाए, हम भी बोलते हैं। आइए, कौन कौन आयोग है दुनिया जान है, इतना जल्दी उड़ना मुश्किल है ना, तो ढंग से किया जाएगा ना। हम तो निकलते हैं, बंदूक राइफल यहाँ नहीं लेके चलते हैं। अभी भी बंदूक राइफल हमारा यहाँ रखा डेरा में, लाइसेंसी तब चोर का। हम 10 नल लाइसेंसी लेके चलते हैं। कोई क्राइम कर रहा है, यही तो हम देरी नहीं करते हैं, चढ़ के गोली चला देते हैं, यही हम देरी नहीं करते हैं। उसमें कोई कसूर नहीं, जो होगा देखा जाएगा। तो विधायक साहब कोई देरी नहीं करते, चढ़ के गोली चला देते। अपनी ही प्रदेश की कानून व्यवस्था पर, प्रशासन पर शायद इन विधायक साहब को भरोसा नहीं है, इसीलिए इस तरह के बयान देते हैं। गुस्सा सिर्फ जेडीयू के विधायक को ही नहीं आता, बल्कि गुस्से के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कुछ कम नहीं है। कल नीतीश कुमार विधान परिषद के भीतर ही आग बबूला हो गए। वो तस्वीरें भी आप देखिए और सुनिए। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके का बयान विधायक की तरफ से आया है कि मेरे पास बंदूक है, ठोक देंगे, लाठी डंडा है, हम कुछ भी कर देंगे, ये कहीं ना कहीं जो पूरी बिहार की कानून व्यवस्था है जिसको लेकर तेजस्वी यादव भी हमलावर रहे हैं, ये दर्शाता है कि खुद नीतीश के सुशासन पर उनके ही विधायक सवाल खड़ा कर रहे हैं। शायद अपनी ही बिहार पुलिस पर भरोसा नहीं है, इसलिए ये इस तरह का बयान दिया जाता है कि हम तो बंदूक लेकर निकलते हैं, चढ़कर गोली मार देते हैं। अब सवाल यही है कि क्या नीतीश कुमार कोई एक्शन लेंगे? एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।